हेलो एवरीवन, आज हम वाइट सिस्टर्स का सेकेंड एपिसोड देखेंगे। सीन खुलते ही हाइना को एक पुराना रिकॉर्डर लगाते हुए दिखाया है। अचानक से हाइना के चेहरे पर एक तेज रोशनी आती है और दूर खड़ा एक नौजवान हमें दिखता है। उसका चेहरा दिखाई नहीं देता। फिर हाइना को थोड़ा सनबर्न होता है। वह कहती है कि उसे बिना सोए भी बुरे सपने आते हैं। वह बताती है कि 100 साल पहले वह सोचती थी कि रोशनी उसके लिए घातक होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं। वह आगे बताती है कि वैम्पायर्स के बारे में कुछ बातें बिल्कुल सच हैं, जैसे खून की प्यास, और वह एक खून की कैंडी खाते हुए बताई गई है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। फिर हाइना अपना एक फ़ोटो कैंडी के साथ फोग्राम पर पोस्ट करती है। आगे उसे मिनियन नाम के एक सेव नंबर से नाटककार करके मैसेज आता है, जिसका हाइना रिप्लाई करती है कि तू अपना काम कर। शोरूम की ओनर हाइना को सोफे पर बैठे देखे कहती है कि एक काम में डूबा रहता है और दूसरा सोशल मीडिया में। तभी हाइना को कमेंट आता है कि ये फ़ोटो तो रीटच की हुई लगती है। तो हाइना मिनियन नाम के अपने सेव नंबर को पूछती है कि फ़ोटो रीटच करना क्या होता है। हमें पता लगता है कि मिनियन नाम का अकाउंट ली है, जो ऑफिस में काम कर रही होती है। हाइना को मैसेज करती है कि बस अब मैं नहीं बताऊंगी, और हाइना भी मान जाती है और वो फेक लव 18 नामक इस अकाउंट को चेक करती है। उसकी फ़ोटोज़ देखती है कि तभी शोरूम की ओनर उसे पुकारती है और हाइना को उठना पड़ता है। फेक लव 18 उसे मैसेज करती है और कहती है कि दुनिया में कोई ऐसा चेहरा नहीं जो इतना सुंदर हो। कि तभी हाइना उसे बोलती है आओ और देख लो। तब शोरूम की ओनर उसे कहती है कि तुम इंसानों से ज़्यादा ही बातें कर रही हो। इस पर हाइना का जवाब होता है कि मैं सिर्फ ऑनलाइन ही तो बोल रही हूँ, और वो अपने शोरूम का एड्रेस फेक लव 18 को दे देती है। शोरूम की ओनर थोड़ा गुस्से से हाइना की तरफ देखती है और बोलती है क्या तुम मुझे सुन भी रही हो। हाइना उनकी तरफ ना देखते हुए बोलती है हाँ हाँ मैं करती हूँ। फिर शोरूम की ओनर अपना ब्रेक लेती है और हाइना शोरूम में काम करने लगती है। थोड़ी देर में शोरूम में एक लड़की आती है और वो कपड़ों की तरफ देखने की कोशिश करती है, पर बार बार उसकी नज़रें हाइना पर पड़ती हैं। हाइना को भी इसका अंदाज आता है। इंतज़ार न करके हाइना उसके पास पहुंचती है और पूछती है कि क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। जैसे ही वह लड़की मुड़ती है, हाइना देखती है कि उसकी आंखें आंसुओं से भरी हैं और वह लड़की गुस्से से वहाँ से चली जाती है। हाइना भी उस लड़की का पीछा करती है। तेज़ गति से हाइना उसके सामने आ जाती है और वह लड़की डर जाती है। हाइना उसे पूछती है तुम यहाँ मुझे ही देखने आई थी ना, देख लिया। लड़की कहती है तुम्हारा चेहरा तो फ़ोटो फिल्टर्स से भरा लगता है। तो हाइना कहती है कि मैं इंसान नहीं हूँ इसलिए। तो लड़की कहती है कि तुम ऐसे कैसे कह सकती हो। हाइना कहती है यह सच है, मैं इंसान नहीं। हाइना कहती है तुम तो अपने फ़ोटोज़ से अलग दिखती हो, क्या तुमने ऐप डाउनलोड करके रीटच किया। जिस पर लड़की चिढ़ के कहती है कि हर किसी को ऐसा चेहरा नहीं मिलता जिस पर इतने फ़ोटो फिल्टर्स पहले से ही लगे हों। पर हाइना कहती है पर तुम मुझ पर इतना क्यों चिढ़ रही हो, और लड़की शांत हो जाती है। इसके बाद हाइना उस लड़की को फिर से शोरूम में लाती है और शोरूम की ओनर उसे चाय परोसती है। शर्मिंदा लड़की चाय का एक घूंट पीती है और फिर अपनी कहानी बताने लगती है। वह लड़की कहती है कि सच कहूँ तो मैंने कभी अपने आप को बदसूरत नहीं माना। असली दुनिया में कभी किसी ने मुझे सुंदर नहीं कहा, पर मैं समझती थी कि मैं ठीक दिखती हूँ। मुझे सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपने रीटच किए हुए फ़ोटोज़ अपलोड करने का शौक़ था। मेरी इन फ़ोटोज़ पर लोगों का रिएक्शन बहुत ही अलग था। कईयों ने कहा कि मैं बहुत सुंदर दिखती हूँ और मुझे एक लत सी लग गई। मैं अपने रीटच फ़ोटोज़ रोज़ाना डालने लगी। एक दिन अचानक से मेरी पुरानी दोस्त मिली। मैंने उसे अपना सोशल नेटवर्किंग अकाउंट बताया। उसने मेरे साथ फ़ोटो खींचने की गुजारिश की और हमने एक साथ फ़ोटो खींच लिया। उसने वह फ़ोटो मीडिया में दे दिया और मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा गया। मुझ पर लांछन लगाए गए। कहा गया कि मैं झूठी हूँ
फरेबी हूँ। लोगों की कमेंट्स भी बहुत गंदी थी। किसी ने मुझे पागल कहा और किसी ने झूठी। ये सारे कमेंट्स पढ़ के मैं रात भर रोई और फिर अचानक से मुझे तुम्हारा आर्टिकल मिला और मैंने तुम्हारा अकाउंट चेक किया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं यह मानने को तैयार नहीं थी कि कोई इतना सुंदर हो सकता है, इसलिए मैंने तुम्हें गंदे कमेंट्स लिखे। मैं चाहती थी कि तुम भी झूठी निकलो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ देखने आई। तुम जैसे सुंदर लोग इन चीज़ों को नहीं समझ सकते। पर हाइना कहती है कि मैं यह समझ सकती हूँ कि इंसानों को मीन मेक निकालने की आदत है। टॉपिक बदलते हुए शोरूम की ओनर पूछती है, तुम्हारा साइज़ क्या है? इस पर लड़की कहती है कि मेरे पास जॉब नहीं, इसलिए मैं अभी कपड़े खरीद नहीं सकती। शोरूम की ओनर कहती है, किसने कहा मैं बेच रही हूँ? वह कहती है, हर कपड़ा जो फिट होता है वो सुंदर थोड़ी ना लगता है। वह लड़की एक नई टी शर्ट और पैंट ट्राई करती है। लड़की उन दोनों को खुशी खुशी पूछती है, क्या तुम सच में मुझे ये ऐसे ही दे रहे हो? इस बात का जवाब न देते हुए हाइना पूछती है कि तुम्हारी दोस्त ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? जिस पर लड़की कहती है, शायद वो मेरी दोस्त ही नहीं थी कभी। इस पर शोरूम की ओनर कहती है कि तुम लोगों को ऐसे दोस्त और दुश्मनों में बांटती क्यों हो? दोस्त ऐसे कभी ना करते। लड़की कहती है कि मैं प्रोग्राम पर कभी नहीं जाऊंगी, लोगों को सब पता लग गया। पर हाइना कहती है, लोगों की याददाश्त इतनी अच्छी नहीं होती, तुम जा सकती हो। दिलचस्पी खत्म होने पर लोग ध्यान नहीं देते, तुम इतना ना सोचो। फिर हाइना कहती है, तुम्हारी नेल पॉलिश तो बहुत अच्छी है। जिस पर लड़की कहती है, ये मैंने खुद पेंट किए हैं, तुम्हें अच्छे लगे? कुछ देर बाद हाइना उस लड़की को अलविदा करती है और उसे शोरूम के बाहर छोड़ती है। और हाइना कुछ देर बाहर आहें लेती है और हमें दिखता है कि कोई उसकी फ़ोटो खींच रहा है। फिर हमें पता लगता है कि वह एक लड़का है जो उसकी फ़ोटो ले रहा है। और इसी के साथ यह एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ फॉलो मी फॉर मोर।